सीरिया में तख्ता पलट हो गया है। राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर रूस भाग गए हैं। लेकिन आखिर ये सब कैसे हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है और क्यों बशर अल असद देश छोड़ने को मजबूर हुए, ये सब जानना जरूरी है। दरअसल 2011 में भी सीरियाई नागरिकों ने राष्ट्रपति बशर अल असद की सत्ता से हटाने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किए थे, लेकिन तब असद ने इसका जवाब क्रूरता से दिया था, जिससे एक गृह युद्ध शुरू हुआ जिसमें 5 लाख से अधिक लोगों की जान गई। 13 साल बाद 8 दिसंबर को असद देश छोड़कर भाग गए और विपक्षी लड़ाकों ने सत्ता अपने हाथों में ले ली। लेकिन असलियत यह है कि कब्जे के बाद भी विद्रोहियों के लिए भी देश चलाना मुश्किल है। ऐसा क्यों है, ये जानने के लिए पहले विद्रोहियों की पूरी कहानी समझते हैं। लेकिन इससे पहले ग्राफिक के जरिए जानेंगे कि आखिर बशर अल असद कौन है। हमेशा ही शांत दिखाई देने वाले बशर अल असद का जन्म जो है 11 सितंबर 1965 को सीरिया की राजधानी दमिश्क में हुआ था। वे अपने पिता अल असद हाफिज की दूसरी संतान थे, जिन्होंने सीरिया पर 29 साल तक जो है शासन किया था। पिता हाफिज सीरिया अलावी समूह के नेता थे, जिन्होंने साथ पार्टी पर शीर्ष पर बहुत पहुंचकर देश के राष्ट्रपति बनने में सफलता हासिल की थी। बता दें कि सीरिया में 27 नवंबर से पूरी कहानी बदली। जी हां, करीब 8 साल तक सीरिया के गृह युद्ध में मोर्चे स्थिर रहे, जहां असद की सरकार रूस और ईरान के समर्थन से देश के सबसे बड़े हिस्से पर राज कर रही थी, जबकि विभिन्न विपक्षी समूह उत्तर और पश्चिम में क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए हुए हैं। लेकिन 27 नवंबर को कहानी बदल गई, जब हयात तहरीर अल शाम नामक इस्लामिक समूह, जो पिछले 5 सालों से इडलिब प्रांत पर शासन कर रहा था, उसने 13 गांव पर कब्जा कर लिया। कुछ ही दिनों में उन्होंने सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो, हमा, होम्स पर कब्जा किया और आखिरकार राजधानी दमिश्क पर भी कब्जा जमा लिया। आखिर कैसे सफल हो गया हयात तहरीर अल शाम? बता दें कि एचटीएस की इस सफलता को ईरान और रूस की सीरिया में कम होती मौजूदगी से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल ईरान जहां एक और इजराइल से लड़ाई में लगा हुआ है, तो वहीं रूस भी यूक्रेन के साथ लंबे समय से युद्ध में शामिल है। ऐसे में सीरिया के हालातों पर उसका ध्यान अधिक नहीं है, बल्कि विशेषज्ञों ने दमिश्क पर कब्जे की तुलना अफगान सरकार के पतन से की है, क्योंकि यहां भी सेनाओं ने बिना किसी संघर्ष के आत्मसमर्पण कर दिया था। सेना ने क्यों किया आत्मसमर्पण, अब इसके बारे में बात करेंगे। बता दें कि सीरियाई पर बारीकी से नजर रखने वाले लोगों ने बताया कि सेना में व्यापक भ्रष्टाचार और लंबे समय से चल रहे गृह युद्ध से थकान के कारण उन्होंने घुटने टेक दिए। एचटीएस के नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि यह सफलता उन्हें उनके द्वारा जो है लड़ाकों को पेशेवर तरीके से अभियान चलाने के लिए प्रशिक्षण देने के चलते मिली थी। देश छोड़कर भाग गए राष्ट्रपति। जैसे ही एचटीएस के नेतृत्व वाले विद्रोहियों के समूह ने राजधानी में प्रवेश किया, वैसे ही राष्ट्रपति असद, जो 2000 से सीरिया के शासन में थे, वे देश से भाग निकले। असद के जाने के बाद सीरिया की राजनीति स्थिति क्या है? सबसे बड़ा क्षेत्र सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेस के पास है, जो अमेरिका द्वारा समर्थित है और जो पश्चिम और उत्तर पश्चिम के गुर्दों द्वारा बसाए गए क्षेत्रों पर नियंत्रण रखता है। उत्तर में जो तुर्की के साथ सीमा लगती है, वहां अंकारा द्वारा समर्थित सीरियाई राष्ट्रीय सेना है, जो एचटीएस द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों से भी बड़े क्षेत्र पर काबिज है। दमिश्क पर कब्जा करने के बाद एचटीएस अब सीरिया में सबसे महत्वपूर्ण ताकत बन गई है और माना जा रहा है कि वह अब असद शासन द्वारा शासित क्षेत्रों पर नियंत्रण कर चुकी है। हालांकि यह समानता इतनी सरल नहीं हो सकती, क्योंकि सीरिया जैसे जटिल क्षेत्र में सशस्त्र समूहों के बीच नियंत्रण और प्रभाव के लिए लड़ाई जारी रहती है। दक्षिण में स्थानीय मिलिशिया समूह ने सवेदा और दारा पर नियंत्रण स्थापित किया है। सीरियाई राष्ट्रीय सेना ने एचटीएस के साथ इस हमले में भाग लिया था, लेकिन उनके बीच अतीत में मतभेद रहे हैं और उनके हित अब भी अलग हैं। सीरिया के लोगों के लिए आगे क्या होगा, यह एक जटिल सवाल है। हालांकि यह निश्चित है कि एचटीएस दमिश्क में किसी भी राजनीतिक सत्ता में एक केंद्रीय भूमिका निभाएगा।